वेलकम फेलो रेसलिंग फैंस। अंडरटेकर वर्सेस केन डब्ल्यूडब्ल्यूई की शायद सबसे बेस्ट राइवलरी, मैं तो कहूँगा द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। क्या आप जानते हैं उन्होंने कितने वन ऑन वन मैचेस में एक दूसरे को फेस किया है? कितनी बार केन ने अंडरटेकर को बेरिड अलाइव मैचेस में दफनाया है और कितनी बार कौन जीता? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। 1990 सर्वाइवर सीरीज पर अंडरटेकर के डेब्यू के कुछ ही टाइम बाद पॉल बेरर उनसे जुड़ गए और 1996 तक अंडरटेकर और बेरर ने हमें कई आइकॉनिक मोमेंट्स दिए। मगर समरस्लैम 1996 पर मैनकाइंड के साथ अंडरटेकर के मैच में बेरर ने अंडरटेकर को धोखा दिया और उन पर ही अटैक कर दिया। उसके बाद बेरर मैनकाइंड और वेडर के साथ रहे और अंडरटेकर इनसे रेसल करते रहे। रेसलमेनिया 13 पर सिड को हराकर 7 साल बाद अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने। अब पॉल बेरर अंडरटेकर के साथ वापस जुड़ना चाहते थे, जिसके लिए टेकर तैयार नहीं थे। मई 12, 1997 के रॉ के एपिसोड में पॉल बेरर ने कहा कि वो अंडरटेकर को एक आखिरी मौका दे रहे हैं उनके साथ वापस जुड़ने का, नहीं तो वो अंडरटेकर का गहरा राज सबको बता देंगे। कुछ समय तक अंडरटेकर को ब्लैकमेल करने के बाद पॉल बेरर ने जून 30, 1997 के रॉ के एपिसोड पर वो राज सबको बता दिया। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले वो एक फ्यूनरल पार्लर में मॉर्टिशियन बनना सीख रहे थे। वो फ्यूनरल पार्लर एक बहुत ही शानदार मॉर्टिशियन और उनकी बीवी चलाती थी। उनके 2 छोटे बच्चे थे, अंडरटेकर और केन। अंडरटेकर एकदम शैतान था और केन एकदम शांत। एक दिन पॉल बेरर जब कॉलेज से शाम को मॉर्टिशियन के घर पर आए तो उन्होंने देखा कि घर को आग लग गई है और ये आग अंडरटेकर ने लगाई थी, जिसमें उनका पूरा परिवार मर गया। चीखते हुए बेरर ने कहा कि अंडरटेकर एक मर्डरर है। उसी एपिसोड में अंडरटेकर ने अपनी कहानी बताई कि उस दिन वो और केन मैच स्टिक से खेल रहे थे। उनके पिता ने उनको डांट कर अंडरटेकर को बाहर किसी काम से भेजा, मगर केन शायद आग से खेलते रहे। जब अंडरटेकर वापस आए तो उन्होंने देखा उनका घर जल गया है। हाँ, यह सच है कि अंडरटेकर उनके फैमिली के फ्यूनरल पर नहीं थे, मगर इसकी वजह ये थी कि वो सदमे में थे, क्योंकि पॉल बेरर ने उन्हें एक दिन पहले उनके जले हुए परिवार को देखने पर मजबूर किया था। उस दिन से अंडरटेकर बदल गए और वो बने जो वो आज है। अगले हफ्ते पॉल बेरर ने कहा कि केन जिंदा है, वो जले हुए हैं मगर जिंदा है। फिर अगले कुछ हफ्ते पॉल बेरर अपनी बात दोहराते रहे और कहा कि केन का बस एक मकसद है, अंडरटेकर से बदला। समरस्लैम 1997 पर टाइटल मैच था चैंपियन अंडरटेकर वर्सेस ब्रेट हार्ट विद शॉन माइकल्स एज स्पेशल गेस्ट रेफरी। यहाँ शॉन माइकल्स ने गलती से अंडरटेकर को चेयर शॉट दे दिया और फास्ट काउंट किया, जिससे ब्रेट हार्ट जीत गए। बैड ब्लड 1997 पर फर्स्ट एवर हेल इन अ सेल मैच सेट हुआ, अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स। इस मैच में अंडरटेकर जीतने ही वाले थे तो अचानक से लाइट्स चले गए। फिर लाल लाइटिंग अरीना पर छाई। सडनली उन्होंने अंडरटेकर को टूम्बस्टोन दे दिया और वहां से चलते बने। अक्टूबर 6 के रॉ के एपिसोड पर केन ने डेब्यू किया और हार्डी बॉयज पर अटैक कर दिया। ये स्टोरी लाइन स्लोली बिल्ड हो रही थी। मीनवाइल रॉयल रंबल 1998 पर अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स कैस्केट मैच सेट हुआ। दिसंबर 15, 1997 के रॉ पर जब अंडरटेकर इस मैच के बारे में बात कर रहे थे, तब केन वहां आ गए। केन ने उन्हें थप्पड़ मार दिया, मगर फिर भी अंडरटेकर ने उन पर हाथ उठाने से मना कर दिया और रिंग छोड़कर चले गए। दिसंबर 22, 1997 के रॉ पर रॉक वर्सेस अंडरटेकर मैच था। अंडरटेकर जीतने ही वाले थे तो अचानक से केन वहां आ गए। केन ने फिर से उन पर अटैक किया, मगर अंडरटेकर ने अभी भी केन पर हाथ उठाना ठीक नहीं समझा। नेक्स्ट वीक रॉ पर चेन्स और उनकी गैंग रिंग में आई और उन्होंने केन को चैलेंज किया। केन रिंग में आए और 7 लोगों की गैंग ने उन्हें घेर लिया, मगर अंडरटेकर उनकी मदद करने आए और हमें फर्स्ट टाइम ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की झलक मिली। केन की मदद करके अंडरटेकर वहां से चले गए। जैन 5, 1998 के रॉ पर पॉल बेरर ने रोते हुए कहा कि अंडरटेकर के एक्शंस के चलते केन बदल गए हैं और बेरर को छोड़कर कहीं चले गए हैं। उन्होंने केन को कहा कि वो जहां कहीं भी है वापस पॉल बेरर के पास आ जाए।
अगले हफ्ते रॉ पर जब डीएक्स ने अंडरटेकर पर अटैक कर दिया, तब केन उनकी मदद करने वहां आ गए। डीएक्स को वहां से भगाकर उन्होंने अंडरटेकर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और अंडरटेकर ने भी रिंग में से उन्हें सैल्यूट किया। ये एक आइकॉनिक मोमेंट था। लग रहा था कि दो भाई शायद साथ आ जाएंगे, मगर ये साजिश थी। रॉयल रंबल 1998 पर शॉन माइकल्स वर्सेस अंडरटेकर कैस्केट मैच में जब कई सारे रेसलर्स ने टेकर पर अटैक किया, तो उन्हें बचाने केन वहां आ गए, मगर उन्होंने खुद अंडरटेकर पर अटैक कर दिया और उनको कैस्केट में बंद कर दिया। बेरर भी वहां आ गए। इतना ही नहीं, अपना बदला पूरा करने के लिए केन ने कैस्केट पर कुल्हाड़ी से वार किए और बाद में आग लगा दी। जैन 1998 के रॉ पर बेरर ने कहा कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है और अब अंडरटेकर नहीं रहे। तभी अंडरटेकर का म्यूजिक बजा और कुछ ड्रूड्स कैस्केट लेके वहां आए, मगर उस कैस्केट में से केन बाहर निकले। इसके बाद 15 फेब को नो वे आउट तक केन का वेडर के साथ एक छोटा फ्यूड रहा। फेब 23 के रॉ पर बेरर ने ऑस्टिन को चैलेंज कर दिया। अगले हफ्ते जैसे ही ऑस्टिन केन का सामना करने आ रहे थे, तब उन पर डीएक्स ने अटैक किया। केन ने तब बेल अनाउंसर पर हमला कर दिया। तभी अचानक से अंडरटेकर का म्यूजिक बजा और एक कैस्केट टाइटन ट्रॉन के नीचे आ गया। उस कैस्केट पर बिजली जा गिरी और हमने वहां अंडरटेकर को देखा। अपने विंटेज स्टाइल में अंडरटेकर सेटअप और उन्होंने कहा वो केन को रेसलमेनिया पर फेस करेंगे। उन्होंने कहा कि केन समझेंगे कि क्यों अंडरटेकर लॉर्ड ऑफ डार्कनेस है। फिर अगले 3 हफ्तों तक माइंड गेम्स चलते रहे। WWE ने स्मार्टली केन और अंडरटेकर को फिजिकल नहीं होने दिया। रेसलमेनिया से पहले वाले रॉ पर अंडरटेकर अपने माता पिता के ग्रेव्स के सामने बात करते दिखाई दिए, जहां उन्होंने कहा कि वो उन्हें माफ कर दे और उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। रेसलमेनिया 14 पर हमें फर्स्ट टाइम अंडरटेकर वर्सेस केन मैच देखने मिला। ये कोई टेक्निकल मास्टरपीस नहीं था, मगर स्टोरी लाइन जबरदस्त थी। जैसा मैंने कहा, द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। ऑडियंस पूरी तरह से इसमें इन्वेस्टेड थी और फाइनली 3 टूमस्टोन्स के बाद अंडरटेकर ने केन को हरा दिया। एक्चुअली इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी थी। आप कह सकते हैं कि 3rd टूमस्टोन पर केन ने शायद किकआउट कर दिया था। इस आइकॉनिक मैच के बाद अनफॉरगिवन पर अंडरटेकर और केन ने फर्स्ट एवर इन्फर्नो मैच में एक दूसरे को फेस किया। ये एक इनोवेटिव मैच था और पूरी रिंग को आग लगा के जो विजुअल बने वो यादगार थे। केन के हाथ को आग लगाकर अंडरटेकर ये मैच जीत गए। अगले दिन रॉ पर इस कहानी का एक नया राज खुला। पॉल बेरर ने कहा कि असल में केन उनके बेटे हैं। अगले कुछ हफ्तों तक यही एंगल चलता रहा। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग फेज शुरू होता है, जहां अंडरटेकर वर्सेस केन फ्यूड में ऑस्टिन की भी एंट्री होती है और एक तरह से अगले कुछ महीनों तक ये इन तीनों की कहानी रही। अंडरटेकर को हराया और नंबर 1 कंटेंडर बने। इसके बाद चलते हैं जजमेंट डे 1998 पर। मेन इवेंट में मैच था अंडरटेकर वर्सेस केन वेकेंट WWE टाइटल के लिए और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन थे स्पेशल गेस्ट रेफरी। इस मैच में पॉल बेरर स्टील चेयर लेके आए और सरप्राइजिंगली उन्होंने केन पर अटैक कर दिया और फिर से अंडरटेकर की साइड ले ली। वही स्टोन कोल्ड ने अंडरटेकर को भी स्टनर और चेयर शॉट देके दोनों केन और अंडरटेकर को 3 काउंट करके बेल रिंग कर दी और अपने आप को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर दिया। अगले दिन रॉ पर अंडरटेकर पॉल बेरर के साथ रिंग में आए और कहा कि वो बेरर के साथ जुड़ गए हैं क्योंकि पूरी रेसलिंग दुनिया पर उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस का काला प्लेग छाने वाला है। और हाँ, कई साल पहले उन्होंने ही वो आग लगाई थी जिसमें केन जले थे। 1990 के बाद ये फर्स्ट टाइम था जब अंडरटेकर पूरी तरह से हील बन गए थे। उसी रात केन और अंडरटेकर ने रेसल किया कैस्केट मैच में, जिसका कोई नतीजा नहीं रहा। अगले हफ्ते के रॉ पर बॉसमैन स्टूजिस और शेन मैकमैन ऑस्टिन को केज में मिलके पीट रहे थे। इस बवाल में अंडरटेकर और पॉल बेरर आए और केज में अंडरटेकर और ऑस्टिन में घमासान शुरू हुआ। इतने में केन वहां आ गए और केज को आग लगा दी और तीनों आपस में लड़ते हुए शो ऑफ एयर हो गया। सर्वाइवर सीरीज 1998 पर टूर्नामेंट था WWE चैंपियनशिप के लिए। अंडरटेकर वर्सेस केन क्वार्टर फाइनल मैच में बेरर की मदद से अंडरटेकर जीते। सेमीफाइनल मैच था रॉक वर्सेस अंडरटेकर, जहां केन के इंटरफेरेंस से अंडरटेकर डिस्क्वालीफाई हुए और दोनों फाइट करते हुए बैक स्टेज चले गए। नवंबर 30 के एपिसोड में
अंडरटेकर और पॉल बेरर ने ऑस्टिन को जिंदा ही एम्बाम करने की कोशिश की, मगर केन वहां आ गए और ऑस्टिन बच गए। अगले हफ्ते रॉ पर अंडरटेकर ने एक प्रोमो कट करते हुए कहा कि जिस प्लेग की उन्होंने बात कही थी उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, बस ऑस्टिन और केन उनके रास्ते में है। बाद में हमने देखा कि टेकर ने केन को एक बॉडी बैग में बंद कर दिया और बेरर से कहा कि वो मेंटल असाइलम यानी पागल खाने के लोगों को केन को लेके जाने के लिए बुलाए। जब बेरर वहां से गए तब ऑस्टिन ने आके अंडरटेकर पर अटैक कर दिया और केन की जगह अंडरटेकर को बॉडी बैग में बंद कर दिया और उन्हें असाइलम ले जाया गया। इस बात से अनजान पॉल बेरर पर ऑस्टिन और केन ने अटैक कर दिया और उन्हें गटर में फेंक दिया। फिर रॉक बॉटम पेपर व्यू पर बेरिड अलाइव मैच में केन की मदद से ऑस्टिन ने अंडरटेकर को हरा दिया। इसके बाद अंडरटेकर जैन 1999 में टीवी पर वापस आए, पूरी मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस के साथ। फरवरी 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस वर्सेस कॉर्पोरेशन की कहानी पीक पर थी। विंस मैकमैन ने अंडरटेकर से बदला लेने के लिए सेकंड एवर इन्फर्नो मैच सेट किया केन के साथ। गौरतलब है, इससे पहले के पागलखाने से बचने के लिए केन ने कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर लिया था। केन के पैर को आग लगाकर अंडरटेकर यह मैच जीत गए। फिर चालू होता है तीसरा फेज। जजमेंट डे 2000 पर रॉक वर्सेस ट्रिपल एच आयरन मैन मैच के एंड में अंडरटेकर बाइक पर आए और मैकमैन हेल्प्सली फैक्शन पर हमला कर दिया। लगभग 2 साल के हील टर्न और ऑलमोस्ट 7-8 महीने के गैप के बाद अंडरटेकर को एज अ फेस देख के ऑडियंस जबरदस्त चीयर कर रही थी। फिर हमने फर्स्ट टाइम अंडरटेकर और केन को एक टैग टीम के रूप में देखा, मगर वो एज और क्रिश्चियन से टैग टीम टाइटल्स जीतने में नाकाम रहे। उसके बाद अचानक से केन टर्न्ड ऑन द अंडरटेकर और दोनों का समरस्लैम 2000 पर 1-on-1 मैच हुआ। अंडरटेकर ने केन का मास्क निकाल दिया और केन रिंग छोड़कर चले गए। नवंबर 27, 2000 के रॉ पर कर्ट एंगल के कहने पर केन ने अंडरटेकर पर बैकस्टेज अटैक कर दिया और उसी रात अंडरटेकर वर्सेस केन मैच सेट किया गया। ये मैच अधूरा रहा क्योंकि मैच के बीच में एंगल, एज और क्रिश्चियन ने इंटरफियर कर दिया और केन के साथ मिलकर अंडरटेकर को पीटते रहे। ये एक्चुअली अंडरटेकर वर्सेस कर्ट एंगल फ्यूड का एक सबप्लॉट जैसा था। इसके बाद अंडरटेकर और केन लगभग 3 साल तक एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं आए। फिर चालू होता है फेज 4। सर्वाइवर सीरीज 2003 पर विंस मैकमैन वर्सेस अंडरटेकर बेरिड अलाइव मैच में केन ने आके अंडरटेकर पर अटैक कर दिया और अंडरटेकर को दफना दिया। ये सेटअप था अंडरटेकर के अमेरिकन बैडएस या बिग इविल गिमिक से डेड मैन ट्रांसफॉर्मेशन का। अगले हफ्ते स्मैकडाउन पर केन ने आके कहा कि अंडरटेकर और वो मॉन्स्टर्स थे। अंडरटेकर एक मॉन्स्टर से आम आदमी बन गए जिससे केन को घिन आने लगी थी, इसीलिए उन्होंने अंडरटेकर को दफना के हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। फिर रॉयल रंबल 2004 मैच में जब केन रिंग में थे तब अचानक अंडरटेकर का गॉन्ग बजा। केन हैरान रह गए, मगर एक ही पल में सब कुछ नॉर्मल हो गया और स्पाइक डडली रिंग में आए जिनको केन ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। 26 जनवरी 2004 के रॉ पर केन ने डडली बॉयज पर पोस्ट मैच अटैक कर दिया था। जैसे ही वो अपने पायरों के लिए इशारा करने वाले थे, अंडरटेकर का गॉन्ग बजा। मगर इस बार टाइटन ट्रॉन पर हमने कुछ विजुअल्स भी देखे, जहां हमने फुटेज देखा जहां केन ने अंडरटेकर को दफनाया था। हमें एक कुर्सी भी दिखी जो कि अंडरटेकर का थ्रोन कहा जा सकता है। फिर रिंग में अंडरटेकर की कैरेक्टरिस्टिक पर्पल ब्लू लाइटिंग आ गई। अगले हफ्ते गोल्डबर्ग वर्सेस केन मैच था। रिंग में बिजली आ गिरी और टाइटन ट्रॉन पर फिर से वीडियो चला। जब मैच में गोल्डबर्ग ने केन को स्पीयर दे दिया तब अचानक से रिंग से धुआं निकलने लगा। गोल्डबर्ग वहां से चलते बने और पूरी तरह से ब्लू लाइटिंग में डरे हुए केन हमें रिंग से निकलते दिखाई दिए। नेक्स्ट वीक वीडियो में हमें फर्स्ट टाइम अंडरटेकर की कुछ झलकियां दिखी और एंड में मैसेज आया, इन 34 days द डेड विल राइज अगेन। फरवरी 16 के रॉ पर हमने देखा कि केन मानने को ही तैयार नहीं थे कि अंडरटेकर वापस आ सकते हैं। उन्होंने प्रोमो कट करते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि उनके भाई मर चुके हैं। यहाँ फिर से अरीना में ब्लू लाइटिंग आ गई और केन हैरान रह गए और स्क्रीन पर मैसेज आया, इन 27 days द डेड विल राइज अगेन। नेक्स्ट वीक रॉ के एपिसोड पर अंडरटेकर वर्सेस केन ऑफिशियली रेसलमेनिया 20 के लिए डिक्लेयर किया गया। मार्च 1, 2004 के रॉ पर जब केन रिंग में आए,
अरीना में टंगे अंडरटेकर के दो सिंबल्स को आग लग गई और फर्स्ट टाइम हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखा अंडरटेकर वर्सेस केन एट रेसलमेनिया 20। मैच के ग्राफिक में अंडरटेकर का चेहरा नहीं दिखाया गया था। नेक्स्ट वीक रॉ पर रिंग में एक कैस्केट आ गया। केन रिंग में आ गए। डर डर के जब कैस्केट खोला तो अंदर अंडरटेकर का अर्न मिला। केन ने कैस्केट को तहस नहस कर दिया और अर्न को भी फेंक दिया। तभी फिर से अंडरटेकर की ब्लू लाइट आ गई और रिंग हिलने लग गया। केन हैरान रह गए और स्क्रीन पर मैसेज आया कि दिस संडे इट ऑल बिगिंस अगेन। रेसलमेनिया 20 पर हमें कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स देखने मिले। सबसे पहले द अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पॉल बेरर। लगभग 5 साल बाद हमें पॉल बेरर दिखाई दिए जहां वो अपना अर्न लेके आए थे। और उसके बाद अंडरटेकर हमें लगभग 4 साल बाद अपने मॉडिफाइड डेडमैन कैरेक्टर में नजर आए। मैच कुछ खास नहीं था, वन साइडेड था और एक डोमिनेंट फैशन में अंडरटेकर ने केन को हराया। मगर जो भी हो, ये एक मेमोरेबल रिटर्न था डेडमैन कैरेक्टर का। इस मैच के बाद फिर से 4 साल तक दोनों आपस में नहीं भिड़े। अप्रैल 4, 2008 के स्मैकडाउन पर रैंडमली एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच डिक्लेयर किया गया। अंडरटेकर थे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और केन थे ECW चैंपियन। इस मैच में एज और उनके साथियों ने इंटरफियर कर दिया और इस मैच का कोई नतीजा नहीं रहा। इनफैक्ट हमें ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की टैग टीम एक्शन देखने मिल गई। फिर चालू होता है आखिरी फेज। 2010 में आखिरी बार हमें अंडरटेकर वर्सेस केन राइवलरी देखने मिली। यहाँ स्टोरी लाइन ये थी कि अंडरटेकर पर किसी ने अटैक करके इंजर कर दिया है। जुलाई 18, 2010 पे केन मनी इन द बैंक लैडर मैच जीते और उसी रात रे मिस्टीरियो पर अपना ब्रीफकेस कैश इन करके वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। जुलाई 30, 2010 के स्मैकडाउन पर केन ने कहा कि वो जानते हैं कि किसने अंडरटेकर पर हमला किया था। अंडरटेकर ने उन्हें खुद बताया है और वो अटैकर है रे मिस्टीरियो। समर स्लैम 2010 पर रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट उनके मैच में अंडरटेकर वापस आ गए, मगर मिस्टीरियो की जगह उन्होंने केन पर अटैक कर दिया। केन उन पर भारी रहे और अंडरटेकर को उन्होंने टूमस्टोन दे दिया। ये फर्स्ट टाइम था जहां पूरे फ्यूड में केन को डोमिनेंट तरीके से बुक किया गया था। 20 अगस्त के स्मैकडाउन पर एक पावरफुल प्रोमो में केन ने कबूल किया कि उन्होंने ही अंडरटेकर पर अटैक किया था। सालों से उनका प्लान था कि अंडरटेकर से वो आगे निकल जाए। जब अंडरटेकर ने रेसलमेनिया 26 पर शॉन माइकल को रहम दिखाया, तभी वो समझ गए थे कि अंडरटेकर कमज़ोर हो चुके हैं और आज केन डोमिनेंट भाई है। 31 अगस्त 2010 के रॉ के एपिसोड पर केन के डिस्ट्रैक्शन के बाद नेक्सस ने अंडरटेकर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। सितंबर 10 के स्मैकडाउन के एपिसोड पर केन ने कहा कि अंडरटेकर की शक्तियां चली गई है और ये पावर्स अब केन के पास है। अंडरटेकर खत्म हो चुके हैं। अंडरटेकर वहां आए मगर केन अचानक से रिंग से गायब हो गए। अगले हफ्ते स्मैकडाउन पर केन के प्रोमो को इंटरप्ट करते हुए अंडरटेकर आए, मगर यहाँ भी केन उन पर भारी पड़ते नजर आए। फिर नाइट ऑफ चैंपियंस पर नो होल्ड्स बार्ड मैच में केन ने एक डोमिनेंट तरीके से अंडरटेकर को हराया। ये काफ़ी सरप्राइजिंग था और फर्स्ट टाइम केन इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से बुक किए गए थे। अंडरटेकर ने केन को क्लीनली पुट ओवर किया। सितंबर 24 के स्मैकडाउन पर हमें एक आइकॉनिक मोमेंट देखने मिला। केन के प्रोमो के दौरान एक कैस्केट रिंग में आया। केन ने जब वो खोला तो अंदर पॉल बेरर दिखाई दिए। ये एक शॉकिंग रिटर्न था और ऑडियंस भी जेन्युइनली हैप्पी और सरप्राइज थी। तभी वहाँ अंडरटेकर आ गए और इस फ्यूड में फर्स्ट टाइम केन पर भारी पड़े। अक्टूबर 1 के स्मैकडाउन पर अंडरटेकर ने CM पंक को हराया और मेन इवेंट में केन पर अटैक कर दिया और फिर से उन पर भारी पड़े। पॉल बेरर के साथ टेकर की शक्तियां वापस आ रही थी। हेल इन अ सेल पर शॉकिंग तरीके से पॉल बेरर टर्न्ड ऑन द अंडरटेकर और उन्होंने अंडरटेकर पर अर्न से अटैक कर दिया। केन ने टूमस्टोन देते हुए अंडरटेकर को हराया और अपना टाइटल रिटेन किया। अक्टूबर 8 के स्मैकडाउन पर केन ने कहा कि उन्होंने अंडरटेकर के लेजेंड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगले हफ्ते स्मैकडाउन पर अंडरटेकर ने केन और बेरर को कन्फ्रंट किया और अपने शक्तियों से दोनों को रिंग से भगा दिया। अक्टूबर 22 के स्मैकडाउन पर केन वर्सेस ऑर्टन मेन इवेंट में अंडरटेकर के डिस्ट्रैक्शन से ऑर्टन ने केन को हराया।
इसके बाद अंडरटेकर ने केन पर अटैक करते हुए उन्हें अपने साथ रिंग के नीचे ड्रैग किया। इस फ्यूड का एंड हुआ ब्रैगिंग राइट्स पर बेरिड अलाइव मैच में। यहाँ नेक्सस ने इंटरफेयर कर दिया और एक बार फिर से केन बेरिड अलाइव द अंडरटेकर। इसके साथ ही अंडरटेकर और केन का आखिरी फ्यूड खत्म हो गया और इसके बाद कभी भी हमें वो एक दूसरे के अगेंस्ट नज़र नहीं आए। अगर देखें तो मेरे हिसाब से उनके 5 फ्यूड्स में पहला सबसे आइकॉनिक था। उनके 14 1-on-1 मैचेस में से अंडरटेकर ने 5 मैच जीते, 4 केन ने जीते और 5 का कोई भी नतीजा नहीं रहा। तो ये थी कहानी अंडरटेकर वर्सेस केन की, द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में भी बताइए, क्योंकि ये स्पेशली ये वीडियो करने में काफ़ी मेहनत लगी है। ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा 1997 से 2010 तक की पूरी कहानी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरी।